नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आज के सेंटा टीएनए के सेशन में। सबसे पहले तो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में टीएनए का फुल फॉर्म होता है टीचर नीड असेसमेंट, जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। यह शिक्षकों के प्रदर्शन और शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है ताकि उनके व्यावसायिक विकास की जरूरतों की पहचान की जा सके। तो आज के सेशन में हम लोग सेंटा के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे टीएनए के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि टीएनए के अंदर में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इसका जो पहला सेगमेंट है जिससे कि सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग 25 क्वेश्चंस के एक पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीएनए का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ आपको समझना है कि टीएनए मींस टीचर नीड असेसमेंट। इसमें सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन पूछी जाती है वो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी से आपका बिलोंग करता है, मतलब कि हमारे विषय के बारे में हमें कितनी गहनता से और कितनी उसके बारे में हम पारंगत हैं, इसकी टेस्ट आपकी सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी में होती है। इसके उपरांत सब्जेक्ट रिलेटेड टीचिंग मैथोडोलॉजी, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्पश्चात जनरल टीचिंग मैथोडोलॉजी की भी बात की जाती है, जिसमें कि सामान्य रूप से शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके उपरांत हम लोग कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे, जिसको कि शॉर्ट में सीसीई बोला जाता है। एंड एट लास्ट टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन और उनके प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए भी टीएनए में क्वेश्चन सेगमेंट पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। इससे हमने 25 क्वेश्चंस का एक पूरा क्विज तैयार किया है, जिसको कि हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शंस हैं हार्ट, लिवर, स्किन या फिर ब्रेन, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है उसकी त्वचा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन मैथमेटिक्स द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली। गणित के कॉन्टेक्स्ट में पाई का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 2.14, ऑप्शन बी 3.14, ऑप्शन सी 1.41, ऑप्शन डी 2.71 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3.14। पाई का वैल्यू या पाई का मान 3.14 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के किस भाग में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन हैं रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीफ, ऑप्शन डी फ्लावर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लीफ। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पौधों के पत्तियों के अंदर होता है और उसमें भी आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। उसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी एन ए, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी सी ए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम और एन ए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है। तो इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी का नाम आपका जयपुर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9। 81 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 9 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हैं आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ या फिर मार्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच नंबर इज ए प्राइम नंबर। दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 18 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13। 13 जो है इन दिए गए विकल्पों में एक प्राइम संख्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठिन या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। ऑप्शंस पे ध्यान दें। गोल्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है स्टील एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायमंड। डायमंड जो है हमारे प्रकृति में, हमारी पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखी गई है या फिर
राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? नेशनल एंथम के रचयिता कौन है? ऑप्शंस देखें, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ए में वोल्ट, बी में है एम्पियर, सी में है ओम, डी में है वॉट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्पियर। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट आपका एम्पियर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच गैस इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और CO2 गैस को अवशोषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? दिए गए विकल्पों में कौन सी सबसे छोटी प्राइम नंबर है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 2। 2 जो होती है ये सबसे छोटी प्राइम संख्या मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन आगरा? आगरा में कौन सा ऐतिहासिक भवन अवस्थित है? तो आप जानते हैं कि आगरा में आपका 7th वंडर पाया जाता है दुनिया का। तो ऑप्शंस पे ध्यान दें। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी चार मीनार एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ताजमहल। दुनिया का जो 7वां अजूबा है वो ताजमहल है और ये हमारे आगरा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। What is H2O commonly known as? H2O का कॉमन नाम क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी अमोनिया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाटर। वाटर का ही जो केमिकल सिंबल, केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 0 गिव्स? जब हम किसी संख्या को 0 से गुणन करते हैं, गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए द सेम नंबर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इंफिनिटी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0। जब आप किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो भी आपका 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 19। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली एंड ऑप्शन डी निकोला टेस्ला एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। मतलब कि न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। Which vitamin is produced in the human skin upon sunlight exposure? धूप में जाने के पर त्वचा के द्वारा कौन सा विटामिन अवशोषित किया जाता है जब हम सनलाइट में जाते हैं? ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। अगर आप धूप में जाते हैं तो हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 और विटामिन है जिनके फंक्शंस के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द स्क्वायर ऑफ 12 इज? 12 का स्क्वायर कितना होता है? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 104 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 144। 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी 144। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। What is the chemical formula for table salt? तो टेबल सॉल्ट जो होती है ये कॉमन सॉल्ट को बोला जाता है। तो ऑप्शंस पे ध्यान दें। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NaCl। NaCl जो होता है ये टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट या खाने वाला नमक कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा संसाधन पुनः उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी विंड एनर्जी, ऑप्शन डी नेचुरल गैस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा को हम लोग एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट बाई एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। And the last question is the process of converting a solid directly to a gas is known as या is called as, जिस क्रिया के द्वारा एक सॉलिड सीधे गैस में बदलती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी डिपोजिशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सब्लिमेशन। तो ये हमारे आज के सेशन के अंदर में जितना भी जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं विषय से संबंधित, उसको हमने इस सेशन में कवर करने का कोशिश किया है। अगले दिन जो बचे हुए 4 अलग अलग सेगमेंट हैं जिसमें मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अगले वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव ए लवली डे।